और बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सहयोग कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें जनता की समस्याओं को सुनकर उसे दूर किया जा रहा है। और इन सब के बीच महिला एएनएम कर्मी, जो कि कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डालकर लगातार काम कर रही थीं, अब उन लोगों को हटा दिया गया है। आक्रोशित महिला एएनएम कर्मियों ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में अपनी फरियाद लेकर पहुंची। इस दौरान महिला एएनएम कर्मियों का कहना था कि क्या इसी दिन के लिए उन्होंने कोरोना में काम किया ताकि काम हो जाने के बाद सरकार इन्हें बेरोजगार कर दे। वहीं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का कहना है कि दूसरी लहर में मानव बल की आर्थिक जरूरत पड़ी और उस समय हमने 3 महीने के लिए चिकित्सा कर्मियों को संविदा पर रखा था और इसकी जानकारी भी उन्हें थी। आप सब लोग को मालूम है, मीडिया के दोस्तों को भी बताया गया, जब कोरोना का दूसरा वेव आया था तो दूसरे वेव में अचानक मानव बल की अधिक जरूरत पड़ी थी और चिकित्सक, हमारे चिकित्सा कर्मी, पैरामेडिकल, नर्सेज, हमने सभी लोगों को 3 महीना के लिए संविदा पे रखा था, घोषित करके रखा था कि 26 जुलाई तक आपकी सेवा ली जाएगी। बहुत स्पष्ट। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता निषेध ठाकुर हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। निषेध, एएनएम कर्मियों ने फरियाद लगाई है, स्वास्थ्य मंत्री से फरियाद लगाई है कि उन्हें काम से ना निकाला जाए। सही भी है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना काल में उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए काम किया और ऐसे में इस तरह से सरकार को निकाल देना काम से, कहीं ना कहीं ये उनके साथ ज्यादती हो रही है। और एक दूसरी सवाल ये करूंगी निषेध कि सरकार ने उन्हें निकाल दिया है ये कहकर कि उनकी जरूरत खत्म हो गई है और अभी तीसरे लहर का खतरा तो शुरू भी नहीं हुआ है। बिल्कुल, देखिए, आपके पहले सवाल का जवाब है कि एएनएम जो कर्मी थी, महिलाएं, वो लगातार कह रही थी कि हमने लगभग 3-4 महीने इस कोरोना काल में अपनी जान को जोखिम में डालकर काम किया, लेकिन अब उन लोगों को हटाया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे खुद आज सहयोग कार्यक्रम में बीजेपी ऑफिस में पहुंचे थे और वहां पे वो महिलाएं फरियाद लेकर पहुंची। तो स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हमने दूसरी फेज में मानव बल की अधिक संख्या चाहिए थी, हम लोगों को जरूरत थी उस समय स्वास्थ्य कर्मियों की, इसलिए हम लोगों ने एक घोषणा की थी जिसके तहत स्वास्थ्य कर्मियों को हमने संविदा पर भर्ती कराया था और पहले ही ये कह दिया था, बता दिया था इन लोगों को कि 3 महीने तक आप लोगों को संविदा पे हम लोग रख रहे हैं क्योंकि हम लोगों को अभी जरूरत है। और इसके लिए 26 जुलाई तक ये लोग काम पे थे और 26 जुलाई के बाद इन लोगों को हटा दिया गया। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से पहले इन लोगों को बताया भी गया था सरकार की ओर से, लेकिन जो महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं उनका भी आरोप एक तरीके से ठीक माना जाएगा क्योंकि उन लोगों ने भी अपने जान को जोखिम में डालकर कोरोना काल में लोगों की सेवा की, लोगों का इलाज किया। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को कुछ ना कुछ रियायत देनी चाहिए। और मंगल पांडे ने ये आश्वासन भी दिया है कि अभी हाल ही में कुछ एएनएम की भर्ती होने वाली है, उनमें उन महिलाओं को मौका दिया जा सकता है। बिल्कुल, इन महिलाओं को मौका तो दिया जा सकता है निषेध, लेकिन अभी क्या उपाय है? क्योंकि जिस तरह से अभी भी कोरोना का खतरा है, कोरोना का खतरा टला नहीं है, ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री ने जो आश्वासन दिया, क्या वाकई ये जो महिला एएनएम कर्मी है उनके लिए मददगार है? क्योंकि ये तो फिलहाल बेरोजगार है, ये रोजी रोटी कैसे अपनी रोजी रोटी कैसे कमाएंगी? बिल्कुल, देखिए, समझने की जरूरत है, अभी कोरोना की तीसरी लहर भी आने वाली है और एक आपदा है कोरोना। कुछ नहीं कहा जा सकता है कि बिहार में किस तरीके से अपना तीसरे फेज में वो तांडव मचाए, क्योंकि 2 फेज हम देख चुके हैं। तो उस वक्त कहीं ना कहीं स्वास्थ्य कर्मी की फिर जरूरत पड़ सकती है और तीसरे लहर को लेकर के सरकार ये दावा भी कर रही है कि तैयारी है, उनकी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा उनके पास व्यवस्थाएं हो और लोगों की समस्या कमियां ना आए, स्वास्थ्य कर्मियों की कमियां ना आए, तो उसको लेकर के सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और एएनएम की जल्द ही एक बहाली भी आने वाली है। तो स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वासन दिया है हालांकि कि उन बहालियों में इन संविदा कर्मियों की पोस्टिंग की जा सकती है, इनको दोबारा से इनकी मदद ली जा सकती है। तो कहीं ना कहीं आश्वासन तो दिया है मंत्री ने, अब देखना है कि वो आश्वासन जमीनी तौर पे कितना खरा साबित होता है, कितना इन महिलाओं के लिए फायदेमंद साबित होता है। आने वाले वक्त में वो पता चलेगा।
बिल्कुल, अब देखना ये होगा कि जो फरियाद लेकर वो पहुंची थी वो कितना कारगर साबित होता है, क्योंकि फिलहाल तो महिला एएनएम कर्मी बेहद परेशान है। और परेशान क्यों ना हो, क्योंकि जिस तरह से रोजगार उनका छिन गया है, उनके काम से उन्हें हटा दिया गया। अब देखना ये होगा कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे किस तरह से इन महिला एएनएम कर्मियों के लिए मसीहा बनते हैं, किस तरह से उनकी मदद करते हैं। तो फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे।